श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी हमेशा घर में निवास करती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो घर में भरपूर धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। एक नगर था जिसमें एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ में निवास करता था। एक रात उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने सेठ से कहा, तुमने जो भी पुण्य कर्म किए थे उसका प्रभाव अब खत्म होने वाला है। ऐसे में मैं अब तुम्हारे घर से जल्दी ही चले जाऊंगी। यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। जब सेठ एक रात को सो रहा था तो सोते समय स्वप्न में माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे सेठ, तेरे जो भी पुण्य कर्म थे वो सभी नष्ट होने वाले हैं। इस वजह से अब मैं तेरे घर को छोड़ कर के जाने वाली हूँ। तेरे घर में गरीबी आने वाली है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो वह मांग ले। अगर तेरे मन में कोई इच्छा है तो वो जल्दी ही मांग ले, क्योंकि मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। सेठ ने लक्ष्मी माता से कहा, वह सुबह में घर वालों से बात करेगा, फिर आपको अपनी इच्छा के बारे में बताएगा। जब सेठ ने यह बातें सुनी तो बोला कि हे माता, मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता। मैं सुबह घर वालों से बात करूंगा और उसके बाद में आपसे मांगूंगा। थोड़ी देर बाद सेठ की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। उसने अपने स्वप्न के बारे में घर के सभी सदस्यों को बताया। किसी ने माता लक्ष्मी से हीरे मोती सोना चांदी मांगने को कहा। अब सुबह जैसे ही सेठ की आंख खुली, सेठ घबरा करके जल्दी से घर वालों के सामने गया और घर वालों से बोलने लगा कि देखो, आज माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पुण्य जो है खत्म होने वाले हैं और मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। माता लक्ष्मी ने मुझे दर्शन देकर कहा कि सेठ, मैं तेरे घर से जल्दी जाने वाली हूँ। तेरे घर में गरीबी आने वाली है। अगर तेरे मन में कोई कामना हो तो मांग लो। मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा। मैंने माता लक्ष्मी से कहा कि माता, घर वालों से बातें करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं आप सभी से पूछता हूँ कि मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूँ। अब कोई कहने लगा कि हीरा मांगो, सोना चांदी मांगो, तो किसी ने सुख तथा समृद्धि मांगने के लिए कहा। सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, जब माता लक्ष्मी जी को चले ही जाना है तो फिर उनकी दी हुई वस्तु कितने दिनों तक रह पाएगी। ये वस्तुओं एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। अब सभी अपनी अपनी बातें कह रहे थे। तभी छोटी बहू बोली कि हे पिताजी, जब माता लक्ष्मी जाने ही वाली हैं तो उनकी दी हुई चीज़ कितने दिन रहेगी। एक ना एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएगी। सेठ ने कहा, बात तो ठीक है। बहू ने सेठ को सुझाव दिया कि आप माता लक्ष्मी से ये कहें कि आप भले ही जाएं, लेकिन परिवार में प्रेम रहे। अब कितनी समझदार बहू थी। उसने कहा कि पिताजी, आप सोना मांगोगे, चांदी मांगोगे, फिर माता लक्ष्मी चली जाएंगी, दरिद्रता आएगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी से आप ये वरदान मांगो कि हम परिवार वालों में प्रेम बना रहे। भले ही आप चले जाओ, लेकिन हम में प्रेम बना रहे, सब में आपसी प्रेम बना रहे। संकट के समय में भी सब एक दूसरे का साथ दें ताकि वह समय आसानी से बीत जाए। सेठ जी को यह सलाह दी गई। अब उन्होंने कहा कि ऐसा वरदान मांग लो जिससे हमारा जो समय है वह प्रेम पूर्वक कटे, आपस में प्रेम रहे, कभी किसी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जिससे अगर मुसीबत का समय भी आए तो आसानी से निकल जाए। अगले दिन रात्रि में माता लक्ष्मी फिर से सेठ जी के स्वप्न में आई। उन्होंने फिर सेठ से उसी इच्छा पूछी और कहा कि साहूकार, मांग तेरे मन में क्या है। तब सेठ ने कहा, माता, आप जाना चाहती हो तो आपको कौन रोक सकता है। आप तो अपनी इच्छा से आती हैं जाती हैं, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहे। क्योंकि जब माता लक्ष्मी जी जाती हैं और दरिद्रता आती है तो घर में आती है लड़ाई झगड़े, कलेश, आपदा, परेशानी, विपत्तियां, आपस में फूट, अनेक प्रकार की परेशानियां प्रवेश कर जाती हैं। अब जो छोटी बहू ने कहा था साहूकार से, वही उसने मांग लिया कि माता,
जब आप जाना चाहती हो तो चले जाएं, आपको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन आप हमें वरदान दीजिए कि आपके जाने के बाद भी हम सभी प्रेम से रहें। आप जाना चाहती हो तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहे, एक दूसरे की मदद की भावना रहे, संकट में सभी साथ रहें और वह पल आसानी से कट जाए जब आप दरिद्र। इस प्रकार से साहूकार ने माता लक्ष्मी से कहा। उसकी छोटी बहू में कितनी समझदारी थी। उन्होंने कहा कि जब घर में आपस में प्रेम रहेगा, अगर आप सोना चांदी हीरे जवाहरा मांगोगे, माता लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में फूट रहेगी और घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप माता लक्ष्मी से मांगिए कि हमारे घर में प्रेम बना रहे। माता लक्ष्मी सेठ की बात सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारी बातों ने मुझे बांध लिया। जिस घर या परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम तथा भाईचारा रहेगा, उस स्थान से मैं कैसे जा सकती हूँ। यानी जिस घर में आपस में प्रेम भाव होता है, आपस में हर एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस घर से माता लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती हैं। लेकिन जिस घर में लड़ाई झगड़े हों, छोटी छोटी बातों पर हमेशा लड़ाई झगड़े होता है, उस घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने संदेश दिया है कि जिन परिवारों में आपसी प्रेम, प्रसन्नता, भाईचारा बना रहता है, संकट में सब साथ होते हैं, वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस कथा का श्रवण करने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है। तो आपस में प्रेम से रहें और साथ ही लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कलेश से दूर रहें। जिस घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो सेठ के जो पुण्य थे वो क्षीण होने वाले थे और माता लक्ष्मी जी जाने वाली थी, लेकिन उसके वरदान ने, उसके बहू की अक्लमंदी की बातों ने माता लक्ष्मी जी को उस घर में सदा स्थिर रूप से रहने पर मजबूर कर दिया। तो इस वजह से आप हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहें, भगवान की पूजा पाठ करें, प्रेम से रहें। इससे माता लक्ष्मी जी कभी आपके घर से नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये माता लक्ष्मी की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस कथा को 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी हो सके उतनी बार इस कथा का श्रवण करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। आप जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको त्योहारों से रिलेटेड तथा पौराणिक कथाओं से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करेंगी। श्री महालक्ष्मी नमः।